दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारा ये लास्ट वीडियो है इंडिसेस एंड एक्सपोनेंट एंड पावर का। आप उसको इंडिसेस बोल लीजिए, एक्सपोनेंट एंड पावर बोल लीजिए। पार्ट 6 वीडियो है ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, एनओएस बोर्ड के लिए, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए, प्राइवेट बोर्ड के लिए या आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो इसके लिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं। आज हमने इसके आपको कुछ एग्जाम्पल बता दिए हैं। फिर मैं आपको इसकी एक्सरसाइज की डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज की जो 9th क्लास की है, 10th क्लास की है या 8th क्लास की है, वहाँ से क्वेश्चन आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप इस कंसेप्ट को पूर्ण रूप से समझ पाएं। अब इसके अंदर क्या है, एक हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्क्वायर रूट 3/5 इंटू इसकी पावर 1 माइनस में 2x, यानी कि 3/5 की पावर 1 माइनस में 2x दे रखी है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट दे रखा है, इज इक्वल टू 4 17/27 ये दे रखा है। अब जो ये रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर का 1/2 होना, यानी पावर का 1/2। तो मैंने स्क्वायर रूट को हटा दिया, उसकी पावर 1/2 कर दी और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस में 17/27, इसके नीचे 1 लगा के इसका एलसीएम लेके मैंने इसको सोल्व किया। तो अगले स्टेप में मेरे पास ये आ गया 125/27, यानी कि इसको मैंने सोल्व करके 125/27 लिख दिया। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे 27 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा और ये 17 इसमें ऐड करूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इसको इससे मल्टीप्लाई किया और ये 17 ऐड किया तो भी मेरे पास यही का यही आएगा। या फिर मैं इसको इस तरह से लिख के इसका एलसीएम लेके इसको ऐसे करूंगा तो भी मेरा वही आएगा। यानी कि आप इसको 27 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 17 ऐड कर दो, आपके पास यही आएगा। आप इसको दोनों को इसको ऐसा लिख के इसका एलसीएम लेके तो सोल्व कर लो तो भी 125/27 आएगा। इधर हमारा ये चल ही रहा है ऐसे कैसे। अब मैंने क्या किया, 1/2 को जो पावर है उसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी और इसके साथ भी। 3/5 मैंने ऐसे कैसे लिखा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ तो 1/2 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 1, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, x रह जाएगा केवल, यहाँ पे माइनस का x रह जाएगा। इधर इसको 5 की पावर 3 लिख दिया, इसको 3 की पावर 3 लिख दिया, 27 को 3 की पावर 3 लिख दिया, 125 को 5 की पावर 3 लिख दिया। अब देखो 3/5 की पावर ये है मेरे पास और इसको मैंने 5/3 करके इसकी पावर मैंने 3 लिख दिया। अब देखो इन दोनों के अंदर रेसिप्रोकल का अंतर है, रेसिप्रोकल का अंतर है। तो मैंने क्या किया, 5/3 को रेसिप्रोकल कर दिया ताकि इसकी पावर ये दोनों बेस सेम बन जाए, ये दोनों बेस सेम बन जाए, यानी कि ये वाला इसके बराबर बन जाए। तो मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। इसको रेसिप्रोकल जैसे ही मैंने किया 3/5, नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे कैसे लिखा, इसको मैंने जैसे रेसिप्रोकल किया 3/5 लिखा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। जैसे ही आप अंदर वाली चीज को रेसिप्रोकल करोगे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ये मैंने रेसिप्रोकल इसलिए किया ताकि ये वाली चीज इसके बराबर हो जाए। ठीक है, यहाँ 3/5 आ गया, यहाँ पे भी 3/5 आ गया। अब दोनों का बेस सेम है, दोनों का क्या है, बेस सेम है। 3/5 इधर है, 3/5 इधर है। यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिसेस का एक रूल कहता है कि अगर ए की पावर समथिंग हो और ए की पावर यहाँ समथिंग हो तो ये दोनों पावर फिर इक्वल हो जाती है, m इक्वल टू n हो जाती है। ये लॉ ऑफ इंडिसेस कहते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं, ये रूल कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी पावर इसके पावर के इक्वल होगी, तो ये वाली पावर इसके इक्वल होगी, मैंने इसके इक्वल रख दिया। अब आप x को ट्रांसपोज करके इधर ले आओ और -3 को उधर लेके चले जाओ। 1/2 प्लस में 3 हो गया इधर और इधर x आके प्लस का हो गया। अब इसका एलसीएम लेके आप इसको सोल्व करोगे तो 7/2 आ जाएगा, यानी कि 7/2 हो गया, x इक्वल टू 7/2 और x की वैल्यू आ गई 3.5। यानी कि इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप तरीके से बहुत आराम से आपको समझा दिया है। इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कीजिए, कहीं एरर नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर मेन जो प्रॉपर्टी यूज होती है यहाँ पे यूज होती है, मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ और इसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। फिर यहाँ पर अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है, तो मैंने यहाँ पर भी आपको एक प्रॉपर्टी बता दी है। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट 5 की पावर 0 प्लस में 2/3 इज इक्वल टू 0.6 की पावर 2 माइनस में 3x, ये दे रखा है। अब मुझे पता है 5 की पावर 0 वो 1 के बराबर होती है और 2/3 मैंने ऐसे कैसे लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट मैंने ऐसे कैसे लगा दिया, इज इक्वल टू इसको मैंने 6/10 लिख दिया। 6 जैसे मैं 10 लिखा इसकी पावर ऐसे कैसे लिखी है मैंने। अब मैं इसको अगले स्टेप में ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर 1/2, मैंने इसकी पावर 1/2 लिख दी और इसको मैंने सोल्व कर दिया। इसका मैं अगर एलसीएम लूंगा 1 प्लस में 2/3 का मैं अगर एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो 5/3 आएगा। आप इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हो, इस तरह से। मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ। आप इसको 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 3 की टेबल में आएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करें 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा तो 5/3 इसका सोल्व होके ये आ जाएगा। इसका अंदर का 5/3 आ गया और ये पावर रूट की पावर मैंने 1/2 लिख दी। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, इसको कट करोगे आप 2 3 जा और 2 5 जा, 2 3 जा 2 5 जा और उसकी पावर ये आएगी,
यानी 3/5 की पावर 2 माइनस में 3x आ गई। अब देखो इन दोनों के अंदर रेसिप्रोकल का अंतर है, तो मैंने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया ताकि इसकी पावर माइनस हो जाए। इसको मैंने जैसे ही रेसिप्रोकल किया 3/5 का, तो इसकी पावर -1/2 होगी। इधर जो है वो वैसे का वैसे मैंने लिख दिया। अब दोनों का बेस सेम है, इन दोनों का ये बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या लिख सकता हूँ, इक्वल लिख सकता हूँ। इन दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूँ, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी पावर। अगर दोनों का बेस सेम है, कोई दो चीजें इक्वल है आपस में और उसकी इक्वल बेस है उन दोनों का, तो पावर को इक्वल लिखा जा सकता है। तो मैंने पावर को इक्वल लिख दिया, यानी कि 1 - 1/2 इज इक्वल टू 2 माइनस में 3x। अब 3x को मैं ट्रांसपोज करके इधर लिया, -1/2 को इधर लिया, 3x इधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 5/2 3x, और इसको इधर बटे में लाओगे तो 5/6 इसका आंसर आ जाएगा। ये मैंने बड़े आराम से आपको समझाया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, आप इसको बड़े आराम से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस तरह का क्वेश्चन मिलता है आपको और आपको फास्टनेस के साथ इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो 81 की पावर क्या है 0.13 और 18 1 की पावर क्या है 0.12। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप सोचोगे हमसे तो निकलना नहीं। आपने क्या देखना है, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, दोनों की ऐड हो जाएंगी। पावर ऐड हो, दोनों का बेस सेम है, बेस लिखा, पावर को ऐड किया 0.25 आ गई। अब पावर के इसको डेसिमल को रिमूव कर दो, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके नीचे 100 लगा दो। 81 की पावर 25/100। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको कट कर दो, 1/4 आ गई, यानी कि 81 की पावर 1/4 आ गई। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 81 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 3 से करोगे, और यहाँ पर अगर आप 3 से 3 2 जा, फिर इसके बाद क्या आएगा 3 7 जा, ठीक है, फिर 3 से करोगे 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो 3 को 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तब 81 आता है। तो 3 को 4 की पावर 4 लिख दिया और उसकी जो पावर थी वो 1/4 मैंने ऐसे लिख दी। अब ये पावर बाहर जाके 4 मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे इसकी पावर 4 इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई होगी तो इससे ये कट जाएगी, तो 3 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी इतनी बड़ी इक्वेशन का केवल 3 आंसर आएगा। तो आपने ये एक्सपोनेंट एंड पावर की हेल्प से सोल्व हो पाए हैं क्वेश्चन, इंडिसेस की हेल्प से सोल्व हो पाए हैं। ये आज हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया है। ये मैंने आपको बता दिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। इसको लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखिए ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है घर पे बैठे बैठे एक्सपोनेंट एंड पावर की बहुत अच्छे से ढंग से हो जाए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।